पुलिस वाले ने धक्के मुक्के भी दिए, हमें हाथ भी पकड़ लिए हमारे। जांच की मांग करेंगे कि वो ऐसे और पीड़ित को ना सताए किसी को। दीप शर्मा लेखपाल से अनबन हुई, उसने जेबीसी ले जाएगा, उसको ध्वस्त करवा दिया। हमसे 50,000 रुपये मांगे पटवारी ने की बात नहीं, मैं तुम्हारा मकान ढवाऊंगा। अच्छा, इन्हें 50,000 रुपये डिमांड करी थी, 20,000 रुपये कहाँ से दे देगा? कर्जा पानी का तो मकान बना रहा जो है, उस पर जेसीबी से जो है उसकी दीवार तोड़वा दी। अभी तो बात ही नहीं देखी उसने, पटवारी साहब ने जेसीबी के हमारे सारा घर तोड़ दिया, हमें पटवारी ने सारा कुछ बिगाड़ दिया है। सारा सरकारी अभिलेख हैं वो दुरुस्त न होने के चलते इनकी छत छीन ली गई। क्या अब इन्हें न्याय मिलेगा? 50,000 रुपये आपके मकान बनवाने की सुविधा शुल्क थी, या पटवारी के चुप होने के, या जो सरकारी अभिलेख है उन्हें दुरुस्त करने की फीस थी? नमस्कार, धामपुर में उपजिलाधिकारी कार्यालय पर शेरकोट क्षेत्र के गांव हाफिजाबाद के दर्जनों लोग मौजूद हैं। बतरिया पटवारी है, उसने जेसीबी ले जाकर इनका जो छत यानी कि जो घर था, आवास था, कच्चा आवास था, उसे ध्वस्त करा दिया। अब जो है बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ उपजिलाधिकारी कार्यालय से अपनी फरियाद रखने आए हैं। अब क्या है पूरा मामला, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सोमपाल सिंह कश्यप। कौन से गांव के हैं? हाफिजाबाद बिहारीपुर। अच्छा, रात ये जो घटना हुई है, शाम हुई है, ये क्या मामला हुआ? ये सर ऐसा है, हम जो है पहले से बहुत दिनों से रह रहे थे, काफ़ी दिनों से। अब जो है हमने डंगर उंगर बांध रखे थे, हमने जो है थोड़ी सी दीवार वाल कराए के चिनाई करी थी कई साल पहले। अब जो है हम उसे थोड़ा सा ऊंचा करके टीम ढालना चाह रहे थे। टीम ढालने के समय पे हमने इन्होंने बीच में रोक करी। रोक करने के बाद में हमसे 50,000 रुपये मांगे पटवारी ने। 50,000 रुपये हमारे पास ना हो पाए, हमने 20,000 रुपये दिए। 20,000 रुपये देने के बाद में 4-5 दिन उन्होंने हमें ये कहा था तुम काम बंद कर दो। हमने काम बंद कर दिया। उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में फिर ये कहा कि मुझे पैसे दो। हमारे पास पैसे नहीं हो। मैं बोला सर थोड़े दिन रुक जाओ, मैं जुगाड़ करके कहीं से ना कहीं से दूंगा। लोग नहीं दूंगा, नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं तुम्हारा मकान ढवाऊंगा। अच्छा, ये जो पैसे मांगेगा, ये भी आप आरोप लगा रहे हैं कि पटवारी ने 50,000 रुपये मांगे, तो वो 50,000 रुपये आपके मकान बनवाने की सुविधा शुल्क थी, या पटवारी के चुप होने के, या जो सरकारी अभिलेख है उन्हें दुरुस्त करने की फीस थी? जो पटवारी, हमें इस बात की जानकारी नहीं है पटवारी अपने लिए मांग रहा है या किसी और के लिए मांग रहा है, इस बात की हमें जानकारी। हमने पटवारी जी के हाथ में दिए हैं। कितने पैसे दिए थे? 20,000 रुपये दिए थे। कब दिए थे? आज हो गए साल, आज 10-11 दिन के लगभग हो गए। तो 20,000 रुपये आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि 20,000 रुपये आप दे चुके, तो किसी के सामने दिए, नगद दिए या क्या? नगद दिए। कोई मौजूद था आपके यहाँ साथ में? इनके सामने दिए। नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है, निवासी ग्राम हाफिजाबाद बिहारीपुर हूँ। अच्छा, जैसे भी ये आरोप लगा रहे हैं कि 50,000 रुपये पटवारी के द्वारा मांगे गए कि मकान नहीं गिराएगा, तो 20,000 रुपये आपने दिए, तो वो किस एवज में दिए गए थे? वो 20,000 रुपये इसने जो है जैसे कि लिंटर डालने की मन था इसका, उस पर टीन सेट पड़ा हुआ था, इसमें रह रहा था, ये उसी में रहने का इसका एक मात्र स्थान था। तो जो है उसने 50,000 रुपये डिमांड करी थी। 20,000 रुपये इसने जुटा के जो है किसी कारणवश जो है वो दे भी दिए लेखपाल को, और वो 30,000 रुपये का इंतजाम, अभी 30,000 रुपये कहाँ से दे देगा? कर्जा पानी का तो मकान बना रहा है बेचारा। उस चक्कर में आके जब इसने इसकी उसके गर्मा गर्मी होगी, भाई मैंने 20,000 मैं वो नहीं दे सकता तुझे पैसे, उसने जाके जो है ना कर हानन फानन में जो है उस पर जेसीबी से जो है उसकी दीवार तोड़वा दी उसकी मकान। अच्छा, मकान गिराने से पहले जैसे जो कल जेसीबी लेकर पहुंचा पटवारी, तो क्या उससे पहले आपको नोटिस या कोई चेतावनी नहीं थी? कुछ नहीं, कोई कागज वगैरह कुछ नहीं दिया हमें। कहाँ थे उस समय जब ये जेसीबी लेकर पहुंचा? जी, मैं बच्चे को जंगल को जाने को तैयार थे। इस बच्चे को लेकर मैं दुकान पे सामान लुवाना गया था। आपका नाम? बिमला। अच्छा, जो जिस टाइम ये घटनाक्रम हुआ, तो आपने पटवारी से कहा नहीं कि हमें कुछ मोहलत दी जाए, हम अपने कागज दुरुस्त कर लें? इतनी तो बात ही नहीं देखी उसने, पटवारी साहब ने। हमने तो डंगर ढोर भी बड़ी मुश्किल से कर ले, खुद अपना नहीं खोल ले। इतना कहा पटवारी से, फिर भी नहीं कुछ सुने। पुलिस वाले ने धक्के मुक्के भी दिए, हमें हाथ भी पकड़ लिए हमारे। जाके लौटे तो उसके आगे जेसीबी के हमारे सारा घर तोड़ दिया। हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, योगी मोदी जी तो कहते हैं कि हर घर पक्का बनना चाहिए, फिर आप कच्चे से पक्का अपने स्तर पे बना रहे थे या किसी योजना के तहत बना रहे थे? नहीं, अपने स्तर पे बना रहे थे। मेरे सास ससुर मुझे सहारा दे रहे थे, मेरा बच्चा ऐसा ही है। सत्य मान की जब हमने ये जोड़ा था मकान अपना जिंगा तिंगा से वो करके, अब ये 2 साल लो हमारे पैसे उतरेंगे। अब ये मतलब पैसे कहाँ से लिए आपने? उधार लिए, सत्य कंपनी से लोन लिया था। लोन लेकर बना रहे थे, उसी में पटवारी ने सारा कुछ बिगाड़ दिया है, सारा कुछ तोड़वा दिया है हमारा। अच्छा, जैसे आप जो आरोप लगा रहे हैं कि पटवारी ने पूरा घर आपका ध्वस्त कर दिया, अब आपके ऊपर छत नहीं है, तो अब कहाँ रह रहे हैं अब आप? कहाँ जी, सामने ताऊ चाचा का है, उसी में रह रहे हैं। उसी में रह रहे थे, खाना दाना सब उसी में बना रहे थे, सब चूल्हा पुल्हा सब कुछ तोड़ दिया हमारा। अच्छा, आप यहाँ अपने गांव से अब जो है बड़ी संख्या में ग्रामीण, आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। अब आप उपजिलाधिकारी से मिलने आए हैं, क्या मांग कर रख रहे हैं अपनी? हमें मांग यही है, हमें हमारा ऐसा ही या तो बना के दे, या हमें उसकी कीमत दे, जैसा भी है। हमें भरपाई चाहिए, इंसाफ चाहिए बस।
अच्छा, पटवारी का जो कहना है कि आप ग्राम समाज की ज़मीन है वो तालाब का कुछ नंबर है, क्या इस तरह के आरोप है कि वो तालाब की ज़मीन पर आप अपना मकान बना रहे थे? जी तालाब की मकान नहीं, जमीन नहीं थी, तालाब से बहुत सीधा हुआ है, सबके बने हुए खड़े हैं। मुझसे कम से कम 50 मकान बने हुआ है तालाब के किनारे पे। अच्छा, कितने साल से आप वहाँ रह रहे हैं? आपका परिवार आपका पहले वहाँ रह रहा था या आप ही वहाँ रहने शुरू करे थे? नहीं, कई साल से रह रहे हैं हमारे, बहुत कई साल से, सन 2010-11 से रह रहे हैं। अच्छा, सीधे ये जो कार्रवाई हुई है किस प्रकार हुई? इस प्रकार इसी प्रकार हुई है कि हमने पैसे नहीं दे पाए। अगर आप पैसे दे देते 30,000 रुपये तो देने थे। 30,000 देते तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हाँ, आपने शिकायत करी कि आपके रिश्वत पैसे मांगे गए और आपने 30,000 रुपये आप कम दे पाए तो आपका मकान गिरा दिया गया। आपने शिकायत करी इस बात की? इसी अभी हमने शिकायत नहीं करी, पहली बार आज ही आए हैं, कल की तो बात ही है। फिजाबाद के जो पूर्व प्रधान हैं वो मौजूद हैं ग्रामीणों के साथ, यहाँ धामपुर में उपजिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद है। प्रधान जी, ये जो आज ग्रामीण आए हैं ये क्या मामला है? इनका जो निवास था रहने का, लगभग 20 वर्षों से ये लोग टीन डाल के उसमें रहते थे। अब इन्होंने उसको दोबारा से उसका निर्माण करना चाहा कि उसको सही ढंग से कर ले, उसके बाद उसमें अपने परिवार को लेकर खाना वाना बनाने योग्य उसे करना चाहते थे। अब इनकी किसी बात को लेकर संदीप शर्मा लेखपाल से अनबन हुई, उसने जेबीसी ले जाएगा उसको ध्वस्त करवा दिया। अच्छा, ग्रामीणों का जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि वो 50,000 रुपये मांग रहा था, 20,000 रुपये दे चुके, 30,000 रुपये की बात अटकी हुई थी। सोमपाल सिंह जो है कह रहे हैं कि मुझसे 20,000 रुपये उसने लिए हैं और 30,000 रुपये मुझसे और डिमांड कर रहा था। तो क्या 30,000 रुपये लेने के बाद ये जो भी उसमें कागजों में अभी गड़बड़ है, कमी है, क्या वो सुधर जाती है या प्रधान जो पटवारी जो पटवारी है उसकी जेब गर्म हो जाती है? आप क्या मानेंगे सर? अब ये तो पटवारी को पता होगा इस बारे में, वो अपने लिए ले रहा था या किसी और के लिए ले रहा था। अपने लिए ले रहा हो और किसी का मतलब ही नहीं होता और किसी का। तो आप यहाँ आए हैं उपजिलाधिकारी कार्यालय पर, तो क्या मांग रखने आपने आए हैं? हम इस गरीब का के लिए न्याय के लिए आए हैं, इसके साथ न्याय हो। तब वहाँ पहले से 50 लोगों के मकान बने खड़े, तो इस अकेले का क्यों गिराया गया? क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य धर्मवीर जी मौजूद है। धर्मवीर जी, आप जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकार का यह है कि हर किसी को मकान, हर छत छाया मिले और उसको खाने के लिए अनाज मिले, सरकार की प्राथमिकता में है। यहाँ के जो प्रशासक ने थोड़ी लापरवाही से उसका गरीब का मकान ढवा दिया है। इसमें मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा, उस गरीब को अपनी रहने के लिए छत की साया मिलता रहे। उनसे यही अनुरोध है कि उसके मकान को ध्वस्त ना किया जाए और आगे भी कोई ऐसी ना हो जो किसी गरीब का मकान ध्वस्त तो अब कर दिया, ध्वस्त तो जेसीबी ले जाके, जैसे ये ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ध्वस्त तो वो कर दिया, सड़क पर आ गए। अब क्या मांग करेंगे आप? ये कि उसके अनुमति दे कि अपना रहने लायक बना ले। अच्छा, एक मामला ये भी चल रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है जो क्षेत्र का पटवारी है वो 50,000 मांग रहा था, 20,000 ये उधार लेकर, लोन लेकर उसे दिए। अब इन पर कर्जा भी चढ़ गया, बेचारे सड़क पर भी आ गए। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? लेखपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे लिए तो उसका मकान बनवाना चाहिए था। पैसे लेकर भी मकान नहीं बन रहा तो दुख तो होगा ही। जो क्षेत्रीय पटवारी है उसकी भी जांच की मांग करेंगे आप? बिल्कुल जांच की मांग करेंगे कि वो ऐसे और पीड़ित को ना सताए किसी को। एक पीड़ित परिवार है, आपको उस सदस्य परिवार में क्या है? मेरे भाई हैं। अभी चल रही थी, उससे पहले कोई आदेश आप लोगों को दिखाया? कुछ नहीं दिखाया कुछ। आपने मांगा कि आदेश दिखाओ, किसके आदेश पर आप ध्वस्त करने आए? हाथ भी जोड़े जी हमने। नहीं, आपने आदेश मांगा कि किसके आदेश पर आप ये ध्वस्त करने आए हैं? ना, कुछ नहीं कहा उन्होंने। 5 मिनट 10 मिनट नहीं लगन दी, तोड़ ताड़ के चले गए एकदम गाड़ी में बैठ कर साफ गए। निकल गए थे सब, घर पे नहीं था कोई, शाम का तो एकदम जंगल बाहर को चले गए थे। बहुत घने सारे तो ना भी तोड़न देते, जब देख लिया कोई ना घर पे जब आए हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही हर घर को पक्का बनाने के लिए आवास योजना चला रहे हैं, मगर धामपुर क्षेत्र के शेरकोट के गांव हाफिजाबाद के एक ग्रामीण अपनी छत जब पक्की करने पहुंचे तो तहसील यानी जो सरकारी अभिलेख हैं वो दुरुस्त ना होने के चलते इनकी छत छीन ली गई। क्या अब इन्हें न्याय मिलेगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह अगली कार्रवाई किसी और पीड़ित के साथ ना हो तथा कोई और बेघर ना हो सके। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।